है। आज आप लोगों को लिए हम बता चुके हैं कि बाल किस घर के बारे में आप लोग पढ़ा चुके हैं और बातचीत क्या है, चैप्टर निबंध है वो उसके बारे में पूरा सारांश आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोग को चर्चा करने वाले हैं वो क्वेश्चन आंसर के लेकर वो क्वेश्चन आंसर जो VVI होगा, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कुछ आप लोग को हम लेकर आए हैं आपके बीच। वन क्लासेस में मैथ वाले क्लासेस में हम लेकर आए हैं। तो उससे बता दें, आप जानते ही मेरा परिचय क्या है। मेरा नाम ब्रिजेश सर है, जो आपको पूरा क्लास 12 का पूरा हिंदी जो है वो हम पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए आए हुए हैं। इस चैनल पे आप लोग पूरी तरह से क्लास 12 का हिंदी का पूरा क्वेश्चन आंसर और कहानी भी हो, निबंध हो और लेखक का परिचय पूरी तरह से हम आप लोग को आसान भाषा में आप लोग समझाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो है बातचीत के द्वारा लिखा गया बातचीत, उसका प्रश्न उत्तर। तो बिना लेट किए हुए चलिए आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराते हैं, वो भी VVI जो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आना ही तय रहेगा। ये क्वेश्चन जरूर आप लोग जरूर देखें और अच्छी तरह से समझ लें क्वेश्चन के बारे में कि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर से आने में कोई भी क्वेश्चन आएगा हुआ धड़ाधड़ आप लोग बना सकते हैं। ऐसा कुछ आप लोग हम लेकर आए हैं। चलिए आप देखते हैं बिना देखते हुए इस क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, हम कह रहे हैं बातचीत से। देखिए क्या है कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के विचार भावनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करना और उसके बाद अच्छी बात से आपसी प्रेम, विश्वास और सहयोग बढ़ाता। यह समाज में सौहार्द स्थापित करने तथा समस्याओं को समाधान निकालने का सबसे प्रभावित माध्यम होता है। बातचीत का उद्देश्य होता है कि हम लोग बात कैसे करें, हम समाज के ऊपर कैसा प्रकोप आ रहा है कि हमको कुछ चीजें बोलने की शैली होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, ध्यान से अपना सही ध्यान रखिएगा कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य होता है कि मनुष्य अपना भावनाओं और विचारों को प्रकट करता है, एक दूसरे के पीछे प्रकट करता है। यही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप देखते हैं कि बातचीत में सुनने का क्या महत्व होता है, बातचीत में सुनने का क्या महत्व होता है। ये क्वेश्चन आपको भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। क्या है कि सफल बातचीत के लिए सुनना उतना ही आवश्यक होता है। माने कोई बातचीत अगर कोई बोल रहा है व्यक्ति, तो उसको सुनना भी उतना आवश्यक होता है। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कुछ, तो आप सुनने की भी कोशिश कीजिए ना। तो वह ये चीज कर रहा है कि जितना आप बातचीत बोलने की कोशिश कर रहे हैं उतना सुनने की भी क्षमता आपको अंदर होना चाहिए। वो देखिए आवश्यक है। जितना बोलना जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वह सामने वाले की बात सही ढंग से समझ पाता है और उचित उत्तर देता है। इससे गलत फहमियां जो होती है कम होती है तथा उसका विश्वास बढ़ जाता है। और कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, आप सुने नहीं, सीधा हाँ कर रहे हैं, लेकिन आसानी बात से उसको अच्छा तरह से आप बारीकी तरह से उसको बात को जो सुनिएगा तो आप उसका जवाब चाहे जो भी आंसर होगा आप आसानी से उसको दे सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आपको अगर व्यक्ति को बोल रहा है तो जरूर सुनना चाहिए। ये हमारे बातचीत के द्वारा इस चैप्टर में लिखा गया बातचीत उसे बताया गया भी है और आप लोगों को जो बातचीत है वो अच्छी तरह से आप लोग समझा चुके हैं। जो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, वह होगा आपको क्या होगा कि यहाँ पे देखिए दूसरा या तीसरा बता चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अच्छी बातचीत की प्रमुख विशेषता क्या है, अच्छी बातचीत की प्रमुख विशेषता क्या है वो देखते हैं हम लोग कि अच्छी बात विनम्र, स्पष्ट, सरल और सार्थक होती है। इसमें मधुर भाषा होता है, सौंदर्य सुनना, उचित समय पर बोलना तथा दूसरे के विचारों पर सम्मान करना आवश्यक होता है। ऐसी बातचीत के संबंध में मजबूत होती है। यानी कि आपको बता दिया जाए कि अच्छी बातचीत की प्रमुख विशेषता क्या है कि हम लोग अच्छा बात कैसे बोले। तो अच्छा बात के लिए ये होता है कि हमको अंदर विनम्रता होना चाहिए। मैंने बहुत आदमी जोर से बोलता कुछ नहीं, कोई चीज तो बोलने से शैली होती है, वो धीमी आवाज में बोलिए और वो व्यक्ति को सुनने में बहुत ही अच्छा हो, कॉर्ड शॉर्ट न हो जाए, मतलब कि कानों की जो ध्वनि जो जाए उसको बहुत अच्छे लगे, स्पष्ट भाषा में बताइए उसको और सार्थक लैंग्वेज में। और उसका ये भी कहना है कि दूसरे को विचार सम्मान करना की आवश्यक है। तो कोई व्यक्ति का विचार जो है उसको सम्मान करने का इज्जत आपको पास होना चाहिए। और ऐसी बातचीत के संबंध में मजबूती मिलती है। ऐसा बातचीत करिएगा तो क्या मजबूती मिलती है। और देखिए आगे तीसरा आप लोग बता चुके हैं पहले और दूसरा बता चुके हैं, पहला बता चुके हैं। तो हम लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय लिखिए, बनाने के उपाय लिखिए। माने कि प्रभावशाली कोई भी बातचीत हम लोग करते हैं तो कैसे वर्क कैसे होता है, तो उसके बारे में बताया गया कि बातचीत का प्रभावशाली बनाने के लिए स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कि कोई प्रभावशाली कोई अगर लैंग्वेज प्रभावित करना है तो उसको स्पष्ट भाषा बोलिए, लैंग्वेज जो होगा बहुत सरल तरीके से बोलिए और अच्छी तरह से बातचीत कीजिए। वही प्रयोग करना चाहिए। विनम्र व्यवहार रखना चाहिए, मतलब उसके प्रति आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। बोले कि व्यवहार उदाहरण होना चाहिए, व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। व्यवहार उसके अंदर कैसे है, उसके सामने कैसे आप रह रहे हैं, वो
कैसे डिसिप्लिन में रहना है, स्टैंड कैसे करना है, स्टैंड खड़ा कैसे रहना है, वो चीज देखना चाहिए तथा अनावश्यक बहस से बचना चाहिए। मतलब कोई देखिए ना, कोई बात करते करते मतलब बहस करने लगता है, तो बहस से करना क्या यहाँ पे बताएगा उचित नहीं है, तो वो भी ध्यान रखना है। और सत्य एवं तर्कपूर्ण बातें करनी चाहिए, मतलब हमेशा सच्चाई माने कि सत्यवादी सच्चाई पर ही बोले और सच्चाई के बारे में ही आप लोग सच्चाई के राह पे ही चलना चाहिए और असत्य की कम प्रयोग करना चाहिए। ये बता रहे हैं हमारे बात क्रिस भट्ट के द्वारा ये चैप्टर में बातचीत है। दूसरों को भावनाओं को सम्मान करना चाहिए, दूसरों को व्यक्ति को जो भावना अंदर है वो चीज को आप लोग आपस में भी क्या सम्मान करना चाहिए, ये बताया गया बातचीत चैप्टर में। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बातचीत का समाज में क्या महत्व होता है। ये भी जरूरी है कि बात हम लोग करेंगे तो हमारे समाज पे कैसा प्रभाव डालने वाला है ये बातचीत। तो बातचीत से लैंग्वेज पता है ना लोगों की बोली विचार भावनाओं से लोगों को पहचान होती है। तो हम लोग का जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज बहुत ही आप लोग को प्रभावित करता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो लैंग्वेज को आप लोग जरूर अच्छी तरह से लैंग्वेज का उपयोग करिएगा। ये बातचीत में यही बताया गया है, लैंग्वेज के ऊपर बातचीत है कि कहता है बातचीत समाज को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। क्योंकि बातचीत में जो होता है कि आप समाज में जोड़ने में, समाज में रहने की प्रभाव, कैसे आप कोई व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, व्यवहार अच्छा है, तो आपको समाज में इज्जत भी मिलेगा। तो वही बात बता रहा है यहाँ पे कि इनसे लोगों के बीच सहयोग भाईचारा और एकता बढ़ती है। और आप अच्छे से बात करिए ना, आपको मतलब भाईचारा भी मिलेगा, मतलब कि आपकी दोस्ती महिम ज्यादा होने लगा और लोगों की जो समाज में है वो आप लोगों को बुलावट भी आएगा और सब लोग पूछने की कोशिश करेगा। और क्या यहाँ दिखा गया है सहयोग भी बढ़ेगा और एकता, मतलब एक झुंड में सभी व्यक्ति भी चलेगा। अच्छा अगर बोली विचार आपका रहेगा तो आपको सब सहयोग करने के लिए लोग आ सकते हैं। और पता है कि अगर आपको बोली व्यवहार अच्छा है तो लोग आपको जरूर सपोर्ट करेगा। तो वही बात कर रहा है इसमें, कह रहा है कि समाज का अनेक समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा ही संभव हो सकता है। समाज में कोई भी अड़चन चीज होता है, हम लोग देखते हैं कि गांव में क्या होता है कि पंच आते हैं, मुखिया आते हैं, भूसा आते हैं, तो सब क्या आता है वहाँ पे बैठता है, तो क्या करता है कि हल्ला मार थोड़ी कर रहा था, वहाँ पे सब क्या करता है बातचीत करता है। यानी कि बहुत अच्छे बात होते हैं, कोई किसका क्या गलती है क्या सभी को समझा जाता है और वो बात जाकर निर्णय लेता है। तो ये कहता है समाज में ये चीज को बातचीत बहुत ही शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा संभव होता है। कोई भी चीज होता है वो शांतिपूर्ण में मार दंगा नहीं होता है, लेकिन बातचीत के द्वारा कोई चीज समस्याओं को हल किया जाता है। तो बातचीत यही बताया गया बातचीत के द्वारा चैप्टर में। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो बातचीत का समाज में क्या महत्व पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा भी है। आप लोग VBI भी हम बता चुके हैं कि VBI क्वेश्चन जो भी लिया है 10 तो चुन के लाया है 10 जो क्वेश्चन है, तो आपको चैप्टर से वो VBI क्वेश्चन होगा, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6th क्वेश्चन में आ रहा है कि मधुर वाणी का क्या महत्व हो सकता है। कि मधुर वाणी मतलब स्वीट मतलब मधुर, मतलब कि मधुर वाणी का क्या महत्व हो सकता है वो हम जानते हैं। कहता है मधुर वाणी से लोगों को मन में क्या होता है, प्रेम मिलता है, सम्मान होता है और विश्वास उत्पन्न होता है। यदि लोग अगर अच्छी मधुर वाणी में बोलिएगा, मतलब धीमे वाणी में बोलिएगा, अच्छा स्लोली बोलिएगा, जो लोगों को पसंद पड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, लोगों को अंदर क्या होगा, विश्वास हो जाएगा और विश्वास का उत्पन्न होने लगेगा। और ये भी कहा है कि मीठे शब्द कटु परिस्थितियों को भी सरल बना देता है। मीठा शब्द जो भी कठिन परिस्थिति होगा वो आपको मीठा बातचीत करिएगा तो आपको जरूर कुछ सहयोग कर देगा और आपको सरलता भी मिलेगी। और ये कह रहा है कि सरल बना देता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मतलब नहीं कि कोई गुस्सा बात करता है, कोई तब लैंग्वेज होगा बहुत खतरनाक होता है कि ऐसा लैंग्वेज आपको पसंद कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो कोई भी बात होगा, मतलब कितना भी आप गुस्सा में रहिए, फिर भी कोई चीज किसी से आप मधुर वाणी से बात ही करिए तो वो आपको बहुत आगे में चलने की कोशिश भी होगा, आगे में बढ़ने की भी बात किया जाएगा और समाज में आप लोगों को इज्जत ही मिलेगा। ये कहता है मधुर भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, विनम्रता और मधुर, माने आपके अंदर विनम्र होना चाहिए और मधुर लैंग्वेज जो होता है वो आना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या करा है। 7th क्वेश्चन में करा है बातचीत में किन किन बातों से बचना चाहिए। मतलब होता नहीं कि बातचीत में कहाँ पे कौन बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो बात का आपको ध्यान रखना बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति कहाँ पे आपको बोलना है, कहाँ कौन चीज बोलना है, वो चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बातचीत में किन किन बातों को बचाव करना चाहिए। तो कहता है बातचीत के दौरान क्रोध, कटु भाषा, झूठ, अपमानजनक और शब्द बीच टोकना तथा बिना सोचे समझे बोलने से बचना चाहिए। इससे संबंध खराब हो सकते हैं। संबंध जो होता है जो आपस में क्या हो जाए, खराब हो सकता है और विवाद उत्पन्न हो सकता है। बात सही है। तो लैंग्वेज जो होता है, जो बोलने की शैली होना चाहिए आपके अंदर क्या क्या रहना चाहिए, क्रोध रहना चाहिए, कटु भाषा माने कि जो मोटा जो भाषा बोल देते हैं, अपमानजनक, किसी को अपमान नहीं करनी चाहिए। और उसका जो होता है बीच में जो होता है ना, टोक देता है, वो भी एक बेकार सब होता है। ये सोच समझ से कुछ बोलने से पहले इस सबको आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रोध आपके अंदर क्रोध होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, मीठी होना चाहिए, तब जाके ये बात, ये जितना ये बात जो लिखा गया है इसमें ये कहता है क्रोध से बचिए, कटु जो है भाषा है और क्या है अपमानजनक, और ये है जो
टोकना और बिना सोचे समझे बोलना, इन चीज को आप इससे क्या करिए, कोई लैंग्वेज से क्या करना चाहिए कि बातचीत में आपको बचना चाहिए, इस चीज से आपको अंदर होना चाहिए, इस चीज से हट के ही आप किसी से बात करें, क्रोध न करें। तो ये बताया गया इसमें कि बातचीत में किन बातों को से बचना चाहिए, ये बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए 8वां क्वेश्चन चलते हैं कि 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या आया है कि लेखक के अनुसार सफल बातचीत का आधार क्या है। सफल बातचीत का आधार क्या है, तो वो देख लेते हैं। कहता लेखक के अनुसार सफल बातचीत का आधार शिष्टाचार है। क्या है, एकदम देखिए बताया ना, शिष्टाचार बहुत डिसिप्लिन जो होता है, बहुत आप लोग को मैंने रखता है। तो शिष्टाचार है, धैर्य है, स्पष्टता है, ईमानदारी है तथा पारस्परिक है और समान है। इन गुणों के बिना बातचीत प्रभावशाली नहीं बना सकता। मतलब ये सब के अंदर आपको शिष्टाचार नहीं, तब तक आपको इस अनुसार कोई भी सफल नहीं हो पाइएगा। यानी कि बोली बहुत ही आपको जो बातचीत जो होता है वो सबसे बड़ा मायने रखता है। हर एक क्षेत्र में जाइए, कोई भी क्षेत्र जाइए, तो आपको लैंग्वेज जो होता है, तो बोलने का शैली जो होता है वो आपके अंदर होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के आप में कैसे आप बात कर रहे हैं, कैसे अगला व्यक्ति को बात जो बोल रहा है वो कैसे सुनना चाहिए। मतलब होता है ना कि आपके अंदर ये सारी चीज को जो भरपूर मात्रा में ज्ञान अगर होगा तो भी आप असफल हो सकते हैं। यहाँ बताया गया किसके द्वारा, बातचीत भट्ट के द्वारा। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन में क्या करा है। 9 क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि बातचीत जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। माने कोई व्यक्ति है तो बातचीत करने से उसका कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बातचीत व्यक्ति के व्यक्तित्व के को कैसे प्रभावित करती है। तो देखो आंसर हम बोलेंगे कि व्यक्ति की भाषा, व्यवहार और बातचीत का तरीका उसके व्यक्तित्व को पहचान होता है। मधुर एवं शिष्ट बातचीत से व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है तथा समाज में उसकी अच्छी छवि बनती है। यानी कि कोई व्यक्ति है और उसके अंदर व्यवहार और बातचीत करने का तरीका जो है उसके अंदर व्यक्तित्व का पहचान होता है कि कोई व्यक्ति कैसे बात कर रहा है और कैसे बोल रहा है समाज में, तो समाज में उसकी अच्छाई पर बात करता है और समाज में उसकी छवि होती है कि समाज के वह गिने जाए लोग जान जाते हैं कि ये समाज के एक अच्छा नागरिक हो सकता है। इसको हर एक क्षेत्र में जहां भी समाज की बात आएगी तो उसको बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बोलने का शैली है, उसके अंदर लैंग्वेज का जो तरीका है, कैसे बात करना, उसके अंदर ये अच्छाई जो है वो भरा हुआ है। इसलिए समाज में उसे क्या करेगा, अच्छी छवि प्रकट हो जाएगी और ये भी ध्यान रखना व्यक्ति की पहचान भी हो जाएगी। आपके अंदर क्या होना चाहिए, मधुर और शिष्ट बातचीत होना चाहिए। माने आपके अंदर बोलने का शैली जो होगा वो मधुर होना चाहिए। होता है कोई क्रोध से बोला था तो क्या कोई ने पूछने वाला है। इसलिए कोई भी अगर मीठा बात करिएगा तो आपको जरूर है कि आपको सब आदमी आपको चाहत हो जाएगा, आपका जो है सभी लोग पसंद भी करेगा कि बहुत अच्छे लैंग्वेज से बात करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आपको जो होगा वो 10वां क्वेश्चन जो है कि बातचीत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो भाई आप लोग बताइए कि बातचीत आप लोग पढ़े होइएगा, आप लोग पढ़ा भी चुके हैं, बातचीत में क्या शिक्षा मिल सकती है। तो भाई बातचीत से यह शिक्षा मिलती है कि हमको बोलने का शैली जो होता है वो बताया गया। बातचीत भट्ट के द्वारा जो निबंध है बातचीत अध्याय किएगा उसमें बहुत अच्छी तरह से बातचीत भट्ट ने इस चैप्टर को ढांचा है और वह बताया भी गया कि हम लोगों को बातचीत अगर नहीं होने पर कैसा क्या होने वाला है। वो आपको मालूम है कि अगर बातचीत हमके अंदर नहीं होता, बातचीत में नहीं होती तो पूरी दुनिया क्या होगी, तो वह पूरी गूंगी महसूस होती। गूंगी होती तो आप जानते हैं कोई अगर व्यक्ति गूंगा है तो उसको जानते हैं उसका जो लाइफ हुआ जिंदगी हुआ कैसा होता है वो आप जान ही रहे हैं। तो हम समझते हैं बातचीत पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप जान लीजिए कि बातचीत पाठ से हमें सीखता है कि हमें सदैव विनम्र, संयम, सत्य और मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरों की बात ध्यान से सुननी चाहिए तथा सम्मान पूर्वक अपने विचार व्यक्तित करना चाहिए और अच्छी बातों जीवन में सफलता, अच्छे संबंध और सामाजिक सौहार्द का आधार होना चाहिए। यानी कि बातचीत चैप्टर से हमको यही शिक्षा मिलता है कि सदैव हम लोग को विनम्र होना चाहिए, उसके बाद मधुर यानी कि सत्य बोलना चाहिए और अच्छाई बातों को हम लोग अच्छे से बोलते रहे। और ये चीज को आपको याद रखना होगा। या फिर जो एग्जाम के दौर के लिए 10 क्वेश्चन जो है एकदम रामबन आपको लिए लेके आए हैं, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखें और ये क्वेश्चन को आप कॉपी में भी नोट कर लिया जाए कि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको याद भी करने की जरूरत पड़ेगा। ऐसे ऐसे आपको अगला चैप्टर में जो है उसने कहा था कहानी, उसका भी कुछ आंसर आपको हम कराएंगे और उसका जो उसने कहा था कहानी वो भी सुना चुके हैं और उसका लेखक का परिचय भी दे चुके हैं। इसलिए आप लोग जाइए, मेरे जो लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसमें जाकर क्लिक कीजिए और मेरा जो वीडियो है वो भी आप जो बच्चे नहीं सुने हैं या नहीं देखे वो जाकर आप देख ले। और ऐसा और भी अगला चैप्टर जो अगला वीडियो में आपको लेके आएंगे उसने कहा था कहानी का कुछ आंसर। तो इसलिए अभी आज इतना ही, कल और अगला वीडियो में लेके आएंगे। बाय।